अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है यार। पाकिस्तान ने तो कमाल ही कर दी है और मतलब 205 रन का टारगेट 16 ओवर में चेस कर दिया और बिल्कुल नई टीम के साथ। मतलब यानी कोई सोच भी नहीं रहा था। ये तो जरूर पता है यार, इस टीम का कुछ पता नहीं होता कि ये टीम मतलब यानी चाहे नए लड़के हैं, चाहे पुराने लड़के हैं, चाहे कोई से भी लड़के हैं, इसकी कुछ समझ नहीं आती कि किस टाइम क्या खेल जाते हैं। अब यही हसन नवाज ने जो लास्ट 2 मैचेस में शॉट्स खेले थे, बिल्कुल ऐसे शॉट्स खेले थे कि ऐसे लगता है उसको खेलना ही नहीं आता। उसके अलावा भी जो हमारी बैटिंग लाइनअप थी, हारिस की अगर बात करें, वो भी बहुत अजीबोगरीब तरीके से वो खेल के आउट हो रहा था। लेकिन ये रन्स चेस करना आई थिंक बहुत मुश्किल बात थी। पहले जरा न्यूजीलैंड की बैटिंग से स्टार्ट कर लेते। 204 रन किए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 235-240 रन होने चाहिए थे, क्योंकि चैपमैन जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी की। 13वें ओवर में आउट हुए, 7 ओवर बाकी थे और आपने देखा कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है इतनी बड़ी नहीं है। सिर्फ ऊपर के 2 प्लेयर साइफर्ट और फिन एलन, ये दोनों जल्दी आउट हो गए। उसके बाद चैपमैन ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की और ये वही चैपमैन है जो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स करता है। लेकिन मतलब यानी उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड ने इतने रन किए। देखें, उसकी सिर्फ एक ही रीजन है। आप देखें इस ग्राउंड में जो रन्स हो रहे हैं सारे थर्ड मैन पे रन्स हो रहे हैं। अगर फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है, उसके पेस को यूज करते हैं, हल्का सा टॉप पे हल्का सा बॉल फ्लाई करता है, छक्का हो जाता है, या सामने मारो छक्का हो जाता है, बॉटम लग रहा है छक्का हो रहा है, मिडल नहीं हो रही छक्का हो रहा है। सही है। तो इस कंडीशन में अब स्पिनर्स का क्या काम है? कोई भी स्पिनर होगा उसकी मार लगेगी। अगर इब्रार की मार लगी तो उसमें उसको कोई कसूर नहीं है, सबकी मार लगी है, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है। उनकी तरफ से इस सूदी की मार लगी, ब्रेसवेल ने बेहतर बॉलिंग की, लेकिन इस ग्राउंड में स्पिनर्स की भी बहुत मार लगेगी। ब्रेक इतना ज्यादा है नहीं, अगर आप सीधा खेलने की कोशिश करें तो छक्के ही छक्के। इसीलिए इस ग्राउंड में देख लें, बेताशा छक्के लगे उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। तो बात यह है कि 204 रन चेस करना भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल नए लड़के हसन नवाज जो है, बेहतर परफॉर्मेंस है उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर मैं और प्लेयर से देखूं। लेकिन आप ये देखो कि सेंसिबल स्टार्ट किया दोनों ने। अगर मैं हारिस की बात करूं, देखिए हारिस, आपको याद होगा कि मैं हारिस के बारे में क्यों बार बार बोलता हूं कि इसको ड्रॉप करो, इसमें अकल ही नहीं है, इसमें समझ ही नहीं है। ठीक है, उसकी रीजन ये थी कि भाई समझदारी से क्रिकेट खेलो ना। अगर आप इतने अरसे से फ्रेंचाइज से खेल रहे हो, पीएसएल खेल रहे हो, डोमेस्टिक इतने अरसे से खेल रहे हो, आपको अगर बार बार मौका दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, तो थोड़ा संभल के तो खेलो। वो थोड़ी सी समझदारी हारिस की तरफ से नजर आई, वरना आपने लास्ट 2 मैचेस उससे पहले भी जो T20 खेले, आपको यही नजर आता था, वह मुंह उठा के लेग स्टंप पे बल्ला घुमा दिया, गेंद कहां जा रही है, खुद कहां जा रही है। तो फायदा पाकिस्तान ने इस तरह उठाया कि छोटे ग्राउंड को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। फास्ट बॉलर्स को क्रॉस शॉट्स मारे नहीं, बाउंस हो रहा था, फ्लाई कर रहा था बॉल, उसके लिए पेस बहुत अच्छा यूज किया। नो डाउट न्यूजीलैंडर के फास्ट बॉलर्स की एक तो हाइट भी ज्यादा, उसका भी पाकिस्तान ने बहुत फायदा उठाया, लेकिन उन्होंने विद स्टंप बॉलिंग की भी नहीं। वो यही सोचते रह गए इनको पीछे करेंगे, ये क्रॉस मारेंगे, खड़ी हो जाएगी, जिस तरीके से हारिस आउट भी हुआ। लेकिन बड़ा समझदारी से इस्तेमाल किया। नवाज ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, डेब्यू में 100, इतने बड़े मैच में मतलब यानी पहली दफा गए 100 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक टिप मैं हसन नवाज को ये जरूर देना चाहता हूं, उसने 100 किया, बहुत जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं इस 100 के अंदर, ठीक है आगे खेलता रहेगा, थोड़ी समझ आती रहेगी उसकी क्रिकेट को, लेकिन ये चीजें जल्दी ठीक करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस 100 के अंदर काफी दफा में नजर आया कि ऐसे लगता बस चला रहा है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। ये चीज आहिस्ता आहिस्ता जल्दी सही करने की जरूरत है, वरना जल्दी से पकड़े जाओगे। अब देखना ये है, नो डाउट सलमान ने भी बड़ी जबरदस्त 50 रन की इनिंग खेली और वो ये शो कर रहा है सलमान कि मैं T20 क्रिकेट भी खेल सकता हूं। अगर मुझे सब कहते हैं कि मैं T20 का प्लेयर नहीं हूं, लेकिन मैं खेल सकता हूं। छोटे ग्राउंड का बहुत जबरदस्त एडवांटेज उठाया और 16 ओवर में ये रन चेस कर दिए, आई थिंक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं अब कि पाकिस्तान जो ओपन ग्राउंड में कैसा खेलता है। लास्ट 2 ओपन ग्राउंड थे, उसमें पाकिस्तान के बैट्समैनों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन अब जब अगले ग्राउंड में जाएंगे, ओपन ग्राउंड का मतलब मैं आपको बताता हूं। देखिए ये ग्राउंड एक तो छोटा बहुत था, पेस बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने यूज किया। जहां पे जिन ग्राउंड्स में सामने और मतलब
अगर बैट्समैन खेलो उसका सामने छोटा है और थर्ड मैन उसका छोटा हो जाएगा। जिन ग्राउंड्स में ये चीज नहीं है, छोटे नहीं है, वहां पे हमारे बैट्समैन क्रॉस मारने जाएंगे, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसके बाद जो ओपन ग्राउंड होता है उसमें हवा भी बहुत ज्यादा होती है, फिर उस हवा के साथ आपको ये देखना होता है कि अब मैंने किस एंड से ज्यादा ट्राई करनी है, किस एंड की तरफ हवा बहुत ज्यादा है, तो ये जरा कैलकुलेशन करना जरा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट आज बहुत जबरदस्त खेला। अब अगले मैच में क्या पाकिस्तान ऐसा ही खेलेगा या बस आज के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, या याद है आपको इंग्लैंड के गेस हमने स्पिन ट्रैक बना के हमने इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैच मार दिए थे, उसके बाद हमने समझा कि जी बस सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया, लेकिन बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज रही व्हाइट बॉल क्रिकेट से। लेकिन अब क्या हम ये समझे कि टैलेंट आ गया हमारे पास, बस पाकिस्तान में टैलेंट आ गया है, अब यही सब कुछ है। ये मैं आपको बता दूं, देखें यही सब कुछ टैलेंट है हमारे पास। अब इस टैलेंट ने कैसा परफॉर्म करना है आगे, क्या ये टैलेंट अब एशिया कप तक जाएगा, क्या ये टैलेंट अब T20 वर्ल्ड कप तक जाएगा, हाँ ये जरूर बता दूं अब मैं, हम बार बार जो बोलते हैं ना कि बाबर आजम और रिजवान के बगैर आपकी T20 क्रिकेट नहीं है, आपकी जगह बनती है रिजवान और बाबर की, लेकिन ये मैं बताऊं इसी टाइप की आप इनिंग्स खेलते रहेंगे तो फिर उनके ऊपर भी प्रेशर आने लग जाएगा कि नहीं यार अब लगता है T20 में टीम जो है प्रॉब्लम हो गई है हमारी। अब अगर नवाज ने इस तरह इनिंग खेल दी या हारिस जो है, देखिए हारिस का तो फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या है, क्योंकि जब फखर जमान अगर आता है T20 में या साइम अयूब T20 में वापस आता है तो फिर हमें कम से कम ये तो पता है ना, अगर नवाज अच्छा खेल रहा है या हारिस अच्छा खेल रहा है, अभी उस्मान खान उसको भी नहीं खिला रहे, तो हमें ये तो पता ना कि यार हमारे पास ऑप्शंस हैं, डगआउट में कोई ना कोई अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन ये यंग लड़के अगर परफॉर्म करते रहे तो फिर बाबर और रिजवान के ऊपर प्रेशर जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि एक मैच में आपने रन कर दिए, अगले 2 मैचेस में, अगले 4 मैचेस में रन नहीं करें। लेकिन सीरीज है, अभी भी टफ सीरीज है न्यूजीलैंड की, कोई वो नहीं है, अभी कोई पता नहीं है पाकिस्तान अगले 2 मैच जीतता नहीं जीतता है, मतलब अगले दोनों हारता है नहीं हारता है, हार जाता है, या एक आध जीतेगा, ये सीरीज हारेगा, अभी कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, ये इस परफॉर्मेंस को देखने बाद हमारे लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं। वो ये समझते हैं कि बस आज जो हो गया ना, बस खत्म हो गई न्यूजीलैंड की, अब तहस नहस हो जाएगी, न्यूजीलैंड जो है अब फारिग हो गया है, हम सीरीज जीत जाएंगे। क्योंकि T20 की सीरीज हम काफी हारे हैं, साउथ अफ्रीका से भी हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हम हारे हैं, तो T20 की जो पोजीशन है वो जो है वो इतनी अच्छी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। तनवीर अहमद इससे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सपोर्ट में पाकिस्तान के यंगस्टर को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की शानदार जीत के बाद तनवीर अहमद भी पाकिस्तान की तारीफ किए बगैर ना रह सके और तनवीर अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार जीत के बारे में बड़े अल्फाज कह दिए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस जीत के बारे में बड़ी तारीफें कर दी हैं। तनवीर अहमद इससे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की यंग टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर तनवीर अहमद को भी सरप्राइज कर दिया है। तो ये अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।